नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरे की खेती के बारे में और जानने वाले हैं खीरे के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, खीरे की खेती आप कब कर सकते हैं? खीरे की खेती के लिए सही समय क्या है? खीरे की खेती के लिए सही मौसम क्या है? टॉप वैरायटियाँ कौन सी है? साथ ही साथ खीरे में खाद का मैनेजमेंट, खीरे के लिए खेत की तैयारी, खीरे की जो फसल है उससे आपको पहला उत्पादन कब मिलेगा, कितने समय तक उत्पादन मिलेगा, कितना उत्पादन मिलेगा, कितना मुनाफा मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हमने बता रखा है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो लगभग लगभग जो भी चीज़ें आपको खीरे के बारे में जाननी है उसका ज्ञान आपको हो ही जाएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करे, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को एक पेज में आप लिख कर भी रख सकते हैं यदि आप खीरे की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने स्पेशली जून के महीने में खीरे की खेती की बात की है, यानी कि यदि आप अगले महीने यानी कि जून के महीने में खीरे की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको और बढ़िया जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड 12 महीने रहती है। किसान भाइयों, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, हर समय सलाद के रूप में खीरे को खाना लोग पसंद करते हैं। खीरे की इसी डिमांड को देखते हुए अब हमारे किसान भाई खीरे की खेती 12 महीने कभी भी करते हैं। किसान भाइयों, ठंड के समय में भी खीरे की खेती की जा सकती है, गर्मी के समय में भी और बरसात के समय में भी। किसान भाइयों, इसके लिए कुछ एक महीने हैं जिनमें अगर आप रुपाई करते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन देखने को मिल सकता है। जैसे गर्मी में फरवरी और मार्च के महीने में रुपाई करना सबसे बेस्ट होता है, बरसात में जून और अगस्त के महीने में, वहीं ठंड में सितंबर और अक्टूबर के महीने में। वैसे तो बहुत सारे किसान भाई तीनों ही मौसम में इसकी रुपाई करते हैं, अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई गर्मी और बरसात में सबसे ज़्यादा खीरे की खेती करते हैं। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जो आपको 40 से 45 दिन बाद जब आप उसकी रुपाई करते हैं उत्पादन देने शुरू कर देता है और अगले 2 महीने 2.5 महीने तक आपको उत्पादन देते रहता है। यानी कि टोटल जो इसकी आयु हो गई वो हो गई 3.5 महीने से लगाकर 4 महीने तक। किसान भाइयों, ये आपको 1 से 1.5 लाख रुपए इस समय अंतराल में बचाकर दे सकता है। इसमें खर्चे की तुलना में जो मुनाफा है, उत्पादन है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी फसलों से ये कई ज़्यादा उत्पादन आपको देता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खीरे की खेती के लिए आप खेत किस प्रकार से तैयार करें। किसान भाइयों, खेत आपको ठीक वैसे ही तैयार करवाना है जैसा आप किसी भी फसल के लिए करवाते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले गहरी जुताई करवानी है। गहरी जुताई के लिए पलटी पुलाव चलवा लीजिए। पलटी पुलाव से अच्छी तरीके से मिट्टी मिट्टी को पलटा लीजिए ताकि जो भी जहरीली गैसेस हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, साथ ही साथ जहरीले बैक्टीरिया से जो आपकी फसल के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, वो बाहर इन्वायरमेंट की टच में आकर ख़त्म हो जाए। किसान भाइयों, गहरी जुताई के बाद में आपको इसे 8 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए बिल्कुल तेज धूप में छोड़ देना है। जैसे ही आपकी ज़मीन बिल्कुल सूख जाए उसके बाद में आप इसमें कल्टीवेटर चलवाकर बड़े बड़े जो ढेपे होते हैं मिट्टी के उनको छोटा तोड़ लीजिए। कल्टीवेटर चलने से ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद 3 से 4 साल सड़ी हुई होना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप कंपोजिट खाद ले सकते हैं या फिर आप जैविक खाद ले सकते हैं। लेकिन ये तीनों खाद में से कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो इनमें थोड़ा सा सुपर खाद मिलाकर ही डालें। इससे आपको फंगस और दीमक की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आपने जैसे ही इन खादों का उपयोग अपने खेत में कर लिया उसके बाद में आप रोटावेटर चलवा दीजिए। रोटावेटर से दो काम हो जाएंगे। एक तो गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, आपकी ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, साथ ही साथ ज़मीन समतल हो जाएगी, जिससे पानी ठहरने की समस्या भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये सब करवाने के बाद में अब आपको बेड बनवाना है।
किसान भाई किस प्रकार से आप बेड बना सकते हैं? आप बेड मेकर का सहारा ले सकते हैं या फिर फावड़ी से आप बेड बना सकते हैं। किसान भाइयों, बेड मेकर से बेड बनाना काफ़ी आसान होता है, इसलिए बेड मेकर का आप यूज़ करें। किसान भाइयों, बेड आपको 2 फीट चौड़ाई के लेने हैं। हर बेड के बीच की दूरी आपको 3 फीट रखना है। बेड आपका जो 2 फीट चौड़ाई का है उसके बीच से आपको ड्रिप लाइन और साथ ही साथ मल्चिंग पेपर बिछाना है। किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का ले सकते हैं। बेड की ऊंचाई आपकी लगभग 1 फीट होनी चाहिए। इसके बीच से ही आपको मल्चिंग पेपर में छेद करके फिर आपको पौधों की रुपाई करना है। आपको छेद 2 फीट या फिर 2.5 फीट की दूरी पर करना है। यानी आपकी पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट या 2.5 फीट, जैसा भी आपको उचित लगे आप रख सकते हैं। अधिकतर किसान भाई 2 फीट की दूरी रखना पसंद करते हैं। इसके बाद में आप इस बेड के ऊपर 8-8 फीट लंबे बांसों का मचान तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मचान में आपको कोनों में पिरामिडल स्ट्रक्चर लेना है, जो हम इमेज में आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद में जो बीच में आपको बांसों को लेना है वो सिंगल बांस या डबल बांस आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। किसान भाइयों, तारों से बांसों को अच्छे से मजबूती से आपको बांधना है ताकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो। इसके लिए आप ट्रेंड कारीगरों का भी सहारा ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब कुछ करने के बाद में अब बारी आती है कि आपकी रुपाई के बाद में आखिर आपको उत्पादन कब मिलना शुरू होगा। किसान भाइयों, अधिकतर जो टॉप वैरायटियां हैं वो 40 से 50 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, जब आप इनकी रुपाई कर देते हैं। किसान भाइयों, ये फिर आपको 2 से 2.5 महीने तक लगातार उत्पादन मिलते रहता है। किसान भाइयों, इनसे आपको लगभग एवरेज 150 से 200 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ जमीन से मिल जाता है। किसान भाइयों, भाव की बात करें तो आपको 5 रुपए से लगाकर 15 रुपए तक कुछ भी भाव मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 20 रुपए किलो भी भाव मिल सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये जो फसल है ये सभी प्रकार की मिट्टी में आपको बढ़िया उत्पादन देती है, लेकिन काली और दोमट मिट्टी में आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी टॉप की वैरायटियां हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो वीएनआर की क्रीस एक ऐसी वैरायटी है जो आप तीनों सीजन में रुपाई कर सकते हैं। इसका उत्पादन आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, इसकी रुपाई के 30 से 35 दिन बाद। किसान भाइयों, 150 से लगाकर 200 ग्राम का इसका एक जो फल होता है उसका वजन होता है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी सिंजेंटा की ग्लोसी है, जो आपको 42 से 50 दिन के अंदर पहली हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। किसान भाइयों, तीसरी वैरायटी सेमिनस की मालिनी है, जो 40 से 45 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। किसान भाइयों, ये वो टॉप की वैरायटियां हैं, ये वो उन्नत किस्में हैं जो आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, हम अगली बात कर लेते हैं कि आखिरकार खीरे की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े आपको परेशान करेंगे, कौन से वायरस आपको परेशान करेंगे। किसान भाइयों, वैसे तो आपको खीरे की खेती में बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। इन रोगों का कारण एफिड्स हो सकता है, थ्रिप्स हो सकता है, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, बैक्टीरियल विल्ट या मोज़ेक वायरस। ये वो प्रमुख कीड़े और वायरस हैं जो आपकी बीमारियों के कारण हो सकते हैं। इनके कारण आपको डाउनी मैलीड्यू, कुकुम्बर मैलीड्यू, पाउडरी मैलीड्यू, ये सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, इनकी रोकथाम के लिए आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना होगा। अगर आप इसके स्प्रे से संबंधित एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। किसान भाइयों, ये हुई बात इनमें लगने वाली बीमारियों की। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको खीरे की खेती में कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है। किसान भाइयों, आपको खीरे की खेती में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है खरपतवार की। किसी भी हालत में आपको अपने खेत में खरपतवार नहीं रहने देना है। किसान भाइयों, दूसरी सावधानी रखनी है, आपको पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है।
किसान भाइयों पूरी फील्ड आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। किसान भाइयों कुकुम्बर की ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप कुछ फूल के पौधे इसके चारों तरफ लगा सकते हैं, ताकि जो मधुमक्खियाँ हों वो इसकी तरफ आकर्षित हो और पॉलिनेशन की समस्या न देखने को मिले। किसान भाइयों इसके अलावा आप इसके बीच में अदरक, प्याज वगैरह की खेती भी कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ एक वायरसेस से छुटकारा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इनकी तेज गंध से ये वायरस आपके खीरे की फसल को परेशान नहीं करेंगे। किसान भाइयों अगर मैं बात करूं तो खीरे की खेती के साथ साथ आप कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों इसमें आप प्याज की, अदरक की, लहसुन की, गाजर, मूली, पालक, गोभी, इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों इनका भी उत्पादन लेकर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो था हमारा डिटेल जानकारी कुकुम्बर यानी खीरे की खेती के ऊपर। इसके अलावा